हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। और देखो, डिस्ट्रक्चरिंग आप कह सकते हो कि एक एडवांस जावास्क्रिप्ट या फिर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर है, और इसकी वजह से ना हमारे एरे और ऑब्जेक्ट का काफ़ी सारा काम आसान भी हो जाता है। कैसे, इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इस पार्ट को रिएक्ट वाली सीरीज के अंदर देख रहे हो, बिकॉज रिएक्ट के अंदर एक यूज स्टेट नाम से हुक होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है डिस्ट्रक्चरिंग का। सो मैं इस पार्ट को रिएक्ट वाली सीरीज के अंदर भी ऐड करने वाला हूँ, और आप लोग ये वाला पार्ट देखने के बाद यूज स्टेट हुक को बहुत ही आराम से समझ पाओगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद एरे को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, और यूज स्टेट हुक के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कैसे हो रहा होता है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट, एंगुलर ऐसे फ्रेमवर्क को समझने में, इवन इंटरव्यूज़ में, जॉब में, प्रोजेक्ट में, हर कहीं पे हेल्प करेगी। सो पूरी प्लेलिस्ट आराम से बैठ के देखना। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। मैंने एक HTML वाली फाइल क्रिएट करी है ताकि मैं इसको चाहूँ तो ब्राउजर के ऊपर भी रन कर पाऊँ। और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है ना, यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रक्चरिंग वाला काम है, जावास्क्रिप्ट का काम है, वो करने वाले हैं। बट उनसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। देखो, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के एरे या फिर ऑब्जेक्ट में से किसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको बोला जाता है कि हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास एक एरे है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे एरे एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र्स नाम से एक एरे। ठीक है, सो इसमें मैं कुछ यूज़र्स रखता हूँ, जैसे कि मैंने रखा अनिल, देन इसमें यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से सिद्धू, देन मे बी यहाँ पे रख लेता हूँ सैम, देन भास्कर, इस तरीके से। ठीक है, सो एक ओल्ड तरीका होता था कि अगर हमें इस एरे में से वैल्यूज़ को निकालना है तो हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे लिखते थे यूज़र, और उसके बाद में जो भी एरे निकालना है, जैसे कि अनिल को निकालना है तो मैं यहाँ पे लगा देता था 0, सिद्धू को निकालना है तो मैं यहाँ पे लगा देता था 1। ठीक है, तो एक बार इसको भी कंसोल करवा के देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र्स, और अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा 0, इस तरीके से कर दूंगा। और अब मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर रन करके देखता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल में चेक करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अनिल, इस तरीके से वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं सेकंड वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो वो भी बहुत ईजी है, यहाँ पे 1 कर दो, सेकंड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, बट ये पुराना तरीका था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस अनिल यूज़र को मैं इसके अंदर से निकालूँ। ठीक है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, यहाँ पे एक एरे बना सकते हो, और यहाँ पे अगर निकालोगे ना x1, x2, और यहाँ पे कर दोगे इक्वल टू यूजर्स, तो पता है इस x1 के अंदर क्या आएगा, पहली वैल्यू, इस x2 के अंदर क्या आएगा, दूसरी वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको कंसोल भी करके दिखाता हूँ इनको। अगर मैं यहाँ पे लॉग करूँगा console.log x1, और अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो देखो यहाँ पे अनिल आ गया। और अगर मैं यहाँ पे x2 करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे सिद्धू आ गया। और अगर इसके बाद मैं यहाँ पे x3 इस तरीके से लिख के और यहाँ पे 3 डॉट लगा देता हूँ, ये होता है हमारा डिस्ट्रक्चरिंग का साइन, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, अगर पूरी सारी की सारी डिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, और ये हमारी अगर हमें रिमेनिंग डिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, राइट, बिकॉज यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ तो हमारी यहाँ पे आ गई हैं, और अगर बची हुई दोनों वैल्यू निकालनी है मुझे x3 के अंदर, तो आप ये 3 डॉट लगा दोगे तो जो बची हुई वैल्यू है इस एरे की यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे अगर x3 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएंगी, सैम और भास्कर 2 वैल्यू, बिकॉज x1 में और x2 के अंदर हम लोग 2 वैल्यूज़ ले चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सैम और भास्कर, ये चीज़ें आ चुकी हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग एक एरे के अंदर से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इसी को बोला जाता है डिस्ट्रक्चरिंग। सो जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे में से वैल्यू निकाली, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जो ये एरे है ना, आप चाहो तो इसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ की जगह पे फंक्शंस वगैरह भी रख सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो एक एरो फंक्शन होता है, या फिर एक नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ गेट यूज़र, इस तरीके से मैंने एक कांस्टेंट बनाया। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना सकता हूँ, या फिर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, एरो फंक्शन ही बना लेते हैं ना इस तरीके से। और ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न करता है, मान लो। ठीक है, रिटर्न करता है क्या, हमारा कोई और यूज़र, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पीटर, ये पीटर को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे।
अब मैं गेट यूज़र को इस तरीके से इसकी की बना सकता हूँ, ये मैंने बना लिया, ठीक है, गेट यूज़र। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली गेट यूज़र निकालना चाहूँ तो गेट यूज़र भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरीके से गेट यूज़र नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ x3, देन यहाँ पे कर लूँगा मैं यहाँ पे x4 एंड देन यहाँ पे x5। सो जो हमारा x5 है ना, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारा गेट यूज़र आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x5 करता हूँ इस तरीके से, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पहले तो फंक्शन दिखेगा, ये फंक्शन आ गया। और अब अगर मैं इस x5 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो हमें पीटर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि एरे के अंदर हम लोग फंक्शंस भी रख सकते हैं और उन फंक्शन को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज ये रिएक्ट वाले जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, यूज स्टेट वाला, यहाँ पे काम आने वाला है। बट अभी के लिए इसको आप ध्यान रखो इस तरीके से। कूल। सो ये तो हो गया हमारा एरे की डिस्ट्रक्चरिंग। अब सेम इसी तरीके से मान लो आपके पास, अच्छा मैं इसको एक बार कमेंट आउट भी कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसोल ना दिखे। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र ओबीजे, इस तरीके से हमारा एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे मैं रखता हूँ लेट्स से नेम अनिल सिद्धू, देन इसमें कुछ और है जैसे कि यहाँ पे है एज, कर लेता हूँ 29, आफ्टर दैट यहाँ पे कर लेता हूँ सिटी, यहाँ पे कर लेता हूँ नोएडा भी के लिए, ठीक है। मैंने ये तीनों चीज़ें कर ली। आफ्टर दैट अगर मैं इन वैल्यूज़ को निकालना चाहूँ तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल भी सकता हूँ, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके इक्वल मैं यहाँ पे रख दूंगा यूज़र ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर से जो भी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मुझे निकालना है बस एज निकालना है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एज लिख दूंगा। और अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एज को प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास एज की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, 29 आ गई। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एज में नहीं निकालता हूँ, अगर आप चाहो कि कहीं यहाँ से तो नहीं उठ के आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि एज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो एज यहीं से आई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे नेम को भी प्रिंट कर पाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास नेम आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें से वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। बट मान लो आप सारी की सारी वैल्यूज़ को एक साथ चाहते हो, जैसे एज तो आ गई, जो बची हुई दो वैल्यूज़ हैं उनको भी चाहते हो, तो आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हो अदर, ठीक है। एंड देन जब आप अदर को यहाँ पे प्रिंट कराओगे, जो दो एज के अलावा दो वैल्यूज़ बची हुई हैं वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, आप देख सकते हो अनिल एंड सिटी। और यहाँ पे भी हम लोग फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, लेट्स से गेट कंट्री, कंट्री नाम से बनाया, एंड यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, और ये एरो फंक्शन बेसिकली लेट्स से रिटर्न कर रहा है इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको भी निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इससे पहले कर लूँगा गेट कंट्री, और मैं अगर गेट कंट्री को यहाँ प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे पहले तो मुझे ये पूरे फंक्शन की डेफिनेशन देगा, इसकी वैल्यू नहीं देगा बिकॉज इसको एग्जीक्यूट नहीं करा मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन मिल गया मुझे, और अगर मैं इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका आउटपुट भी मिल जाएगा। सो ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन रख सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं अलग से। ये चीज़ें आ गई आपको समझ में। अब आप लोग देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एरे में दो वैल्यू निकाली थी, इस तरीके से दो वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही यूज स्टेट भी होता है हमारे पास। अब पहले मैं आपको यूज स्टेट का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यूज स्टेट कैसे काम करेगा। एक कॉन्स्ट ले लो, ठीक है, और यहाँ पे लिखो यूज स्टेट, इस तरीके से लिख लिया आपने, एंड देन इसका एक एरे बना दो और यहाँ पे लगा दो लेट्स से आप यहाँ पे करोगे वेल, और यहाँ पे एक फंक्शन बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, लेट्स से कुछ भी रिटर्न कर रहा है अभी के लिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न अ वेल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये आपको जो यूज स्टेट होते हैं इसी तरीके से काम में आते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे कॉन्स्ट में लूँगा सबसे पहले मेरी वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे लूँगा वेल, और यहाँ पे कर दूँगा सेट वेल, और ये कहाँ से आएंगी, यूज स्टेट से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। देन अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। वेल मैंने प्रिंट करवाया तो आप देखोगे कि मेरे पास वैल्यू आ गई इसके अंदर, जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी, ठीक है। अगर इसका मालूम है वैल्यू की जगह पर लिख देता हूँ 1000, इस तरीके से लगा देता हूँ, ये प्रॉपरली वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ रिटर्न
1000 ऐसा कुछ मैंने कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1000 आ गया। एंड देन जो मेरी सेकंड वैल्यू है सेट वेल, इस तरीके से, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, ये रिटर्न। अब आप चाहो तो इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया एक्स, और ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, एक्स ही रिटर्न कर देगा जो भी पास करेंगे। और अब मुझे इसके अंदर वैल्यू कैसे पास करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 इस तरीके से, और अब आप देखोगे कि हमारे पास 200 भी आ रही है। अब रिएक्ट स्टेट भी तो ऐसे ही काम करती है। अब आप बोलोगे उसके आगे तो ऐसे फंक्शन लगा हुआ होता है जो रिएक्ट वाली स्टेट होती है। अब उसका भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन लो, इस फंक्शन पहले यहाँ पे लगा दो यूज स्टेट एरे, इसका नाम मैंने कर दिया एरे, और यहाँ पे कर देता हूँ यूज स्टेट, इस तरीके से लिया, और यहाँ पे ये सिंपली रिटर्न कर रही है जो हमारा एरे है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, यूज स्टेट एरे, ये इसको रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे यूज स्टेट इस तरीके से लगा दूंगा तो ये हमारी जैसे एक नॉर्मल स्टेट होती है वैसे बन चुकी है। ठीक है, अब ये वैल्यू भी रिटर्न करेगी अगर आप वैल्यू चाहते हो। ठीक है, एंड इस तरीके से सेट वैल्यू चाहते हो तो उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कर दिया अनिल, तो ये उसी चीज़ को रिटर्न कर देगी। देखो यहाँ पे अनिल रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो रिएक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट यहाँ पे करूँगा इसको ओपन, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट को हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा डीस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से काम करती है। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है? हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।